नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा जो टॉपिक था कारक का वो कंप्लीट हो गया था। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यय ज्ञानम अर्थात प्रत्यय। संस्कृत में ये 3 नंबर का आता है कक्षा 10 के लिए। सिलेबस है सारा 10 का ही है इसमें। तो देखते हैं प्रत्यय, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आपको एक एक प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तो परिभाषा है हमारी, धातु अथवा प्रातिपदिक। धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है, प्रातिपदिक का मतलब होता है निश्चित अर्थ। धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बाद प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। भाई देखो, शब्द या धातु के बाद में लगता है प्रत्यय और उपसर्ग लगते हैं कब? पहले लगते हैं। तो देखिएगा, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। एक हमारा आता है कृत प्रत्यय, एक आता है तदित प्रत्यय, एक आता है स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय लगता है ये धातु के बाद में आता है। तदित प्रत्यय आता है संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में आता है। और स्त्री प्रत्यय है वो हमारे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, अर्थात जैसा नाम है स्त्री प्रत्यय अर्थात पुल्लिंग को क्या बदलेंगे? स्त्री में बदलेंगे। तो देखिएगा, हमारा जो कृत प्रत्यय है इसका पहला भाग है हमारा सर्वत्री प्रत्यय। ठीक है, सर्वत्री प्रत्यय है, इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है। मैं आपको एक मोस्ट लाइन लिखाऊंगा, पूरे प्रत्यय में आपको याद कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रत्यय फिर। ठीक है, मैं एक प्रत्यय में बताऊं, मान लीजिए सर्वत्री प्रत्यय है, इसमें आपको एक लाइन बताऊंगा, उस प्रत्यय में आप याद कर लेना, ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी और इसी लाइन से आप समझ जाओगे हाँ ये सर्वत्री प्रत्यय है। ठीक है, आइए देखते हैं तृतीय प्रत्यय। इसका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में परस्मयी पद की धातुओं के साथ सर्वत्री प्रत्यय लगता है। इसका प्रयोग, सर्वत्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में परस्मयी पद की धातु के साथ में लगता है। पहचान देख लो, इसकी पहचान क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसके बाद में फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूं ऊपर वाला, क्योंकि सर्वत्री प्रत्यय पढ़ाएंगे आपको। ठीक है जी, आइए देखते हैं हमारा सर्वत्री प्रत्यय। हम पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय का भाग पढ़ रहे हैं, और कृत प्रत्यय में जो पहला जो प्रत्यय आता है हमारा सर्वत्री प्रत्यय आता है। तो देखिएगा, इसका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में परस्मयी पद की धातु एक तो परस्मयी पद होती है, एक आत्मनेयी पद होती है। ठीक है, तो आत्मनेयी पद में तो सेव धातु, लब धातु, याच धातु आती है, बाकी की बच गए जो ये क्या है, वो धातु, गम धातु, ये किसमें है? पट धातु, ये परस्मयी पद की धातु में आती है। तो इसका प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में परस्मयी पद की धातु के साथ सर्वत्री प्रत्यय लगता है। पहचान देखिएगा, सर्वत्री प्रत्यय पहचान हमारे पास है, इसका अत भाग शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई? इसका अत भाग। ठीक है, और रेकार का लोप हो जाता है। इसमें सर्वत्री में जो ये री है, री की मात्रा है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, और अत भाग शेष रहेगा। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान रूप चलते हैं। किसके? सर्वत्री प्रत्यय के। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो धातु आती हैं, एक तो हमारे पास आता है, जो हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, विभक्ति का पढ़ा था, अर्थात कारक पढ़ा था हमने पिछला टॉपिक। तो कारक पढ़ने के लिए हमें रूप याद होने चाहिए, शब्द रूप याद होने चाहिए, और प्रत्यय पढ़ने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए? धातु रूप याद होने चाहिए प्रत्यय पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमें ये दोनों दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगर याद नहीं रहता है, रूप याद नहीं रहते हैं, धातु याद नहीं रहती है, तो हमें आपको जो एक ट्रिक बताएंगे आप वो याद रखिएगा कि हम किस प्रकार के करेंगे, किस प्रकार नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं आप एक लाइन लिखाने जा रहा हूं, तो मोस्ट है, इसको मोस्ट करके लिख लेना। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं तृतीय प्रत्यय की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इस प्रकार पहचानेंगे कि हाँ ये तृतीय प्रत्यय है। तो देखते हैं, हमारे पहले लिखेंगे हमारे पास प्रकृति। प्रकृति पहले लिखा देता, आपको शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूं कि मूल धातु के अंत में, मूल धातु के मूल धातु के अंत में
तो धातु आएगी हमारे पास, प्रकृति है ये धातु आएगी, इसके अंत में क्या लगा देंगे, अन अंति अत, अन अंति और अत लगा देंगे। बस पूरे प्रत्यय में आपको एक चीज याद रखनी है, अन्य अंति अत याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है सरतरी प्रत्यय में। कि हमें पुल्लिंग में तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पुल्लिंग शब्द में तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, अन, और स्त्रीलिंग में लगाना पड़ेगा क्या, अंति, और नपुंसकलिंग में क्या लगाना पड़ेगा, अत लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये प्रत्यय सरतरी प्रत्यय। तो देखते हैं इससे एक बार उदाहरण देखते हैं किस प्रकार के बनते हैं ये प्रत्यय। प्रत्यय के बाद में क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा, और शब्द के बाद में ये हो गया पुल्लिंग, ये पुल्लिंग आ गया, स्त्रीलिंग आ गई, ये नपुंसकलिंग आ गया। आइए देखते हैं, पहले हमारे पास आती है धातु, पठ धातु आती है, और पठ धातु में हमारा जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है, सरतरी प्रत्यय है। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये हमारा अत भाग शेष रहता है, ये बताया था अभी, तो अत भाग शेष रहता है तो क्या बन जाएगा हमारा, पठत बन जाएगा। अब मूल धातु में हमारा धातु ये है प्रकृति, अर्थात ये धातु भी है शब्द भी है, तो ये पठ धातु आ जाएगी। पठ धातु में हम क्या करेंगे, अन जोड़ेंगे, पुल्लिंग के लिए तो स्त्रीलिंग के लिए क्या जोड़ेंगे, अंति जोड़ेंगे, और नपुंसकलिंग के लिए क्या जोड़ेंगे, अत जोड़ेंगे। तो पठ का क्या हो जाएगा, पठन। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, पठंती, और ये क्या हो जाएगा, पठत। अब देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि एग्जाम में आएंगे तो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे एग्जाम में किस प्रकार का आएगा, देखिएगा इसमें जो एक उदाहरण आएगा, उदाहरण के बाद में हमारे पास एक वो आएगा, कोष्टक आएगा, और कोष्टक में लिखा रहेगा पठ धन सरतरी। ठीक है, इस खाली स्थान में पूरा वाक्य आएगा, सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, और इस खाली स्थान में हमें पठ धन सरतरी का करना है, सरतरी का। तो ये पठत करना है या पठन करना है या पठंती करना है वो आपके ऊपर है। तो हमें देखना पड़ेगा वाक्य में ऐसा क्या वर्ड है जो पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पठन करेंगे, अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या करेंगे, पठंती करेंगे, या नपुंसकलिंग होगा तो क्या करेंगे, पठत करेंगे। ठीक है, अगर एक प्रकार का तो इस प्रकार आता है एग्जाम में, दूसरा आता है हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास आ गया पठंती शब्द आ गया और पूरा वाक्य आ गया, तो लिखा जाएगा कि इसमें कौन सा तो प्रत्यय है, और पृथक कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, तो हम बता सकते हैं कि पठ धन सरतरी बनकर क्या बना है, पठंती शब्द बना है। तो ये देख लीजिए दो प्रकार के सुनाते इसमें। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ी बात थी हमारे सरतरी प्रत्यय में कि मूल धातु के अंत में क्या आएगा, अन अंति अत आता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास है हस धन सरतरी प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, हसत हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पुल्लिंग करेंगे तो हस में क्या जोड़ेंगे, अन जोड़ेंगे, तो हो जाएगा क्या, हसन हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हसंती, और ये हो जाएगा हसत। तो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। और देखते हैं हमारे पास धातु आती है, गम धातु आती है। अब गम धातु आती है तो गम धातु में गम तो नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि गम धातु का रूप कैसे चलता है, गच्छत से चलता है, तो गच्छत शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब ये अब मत करना सर ये गच्छत कहां से आया, क्योंकि ये इसके रूप चलते हैं, किससे, गम के रूप किससे चलते हैं भाई, गच्छत से चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। ठीक है ना, और भू धातु के चलते हैं, भवती भवते भवंती, इस प्रकार चलते हैं। तो गम धातु और सरतरी प्रत्यय करेंगे तो गच्छत शब्द बनेगा, तो पुल्लिंग में आप कर लोगे गच्छत, गच्छन आ जाएगा, और ये आएगा क्या, गच्छन्ति, और ये आ जाएगा क्या, गच्छत। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा एक प्रत्यय, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो अगला प्रत्यय आता है हमारा, वो अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देकर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक लास्ट में बात कहना चाह रहा हूं कि जो आपके जो उदाहरण है कक्षा 10 की जो पासबुक है उसमें आप उदाहरण देकर कर लेना इसके। ठीक है ना, कभी आप मेरे अकॉर्डिंग बस 3 उदाहरण कर लिए, इसमें बहुत उदाहरण है, 20-25 उदाहरण है एक प्रत्यय में, तो आप उनको उतारते रहना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।